एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक ट्रेन को देखते हैं जिसके ब्रेक फेल हो जाते हैं तो उसका ड्राइवर बाहर निकल के कहता है हटो बढ़ो नहीं तो चटनी बना दूंगा। तो फिर जितने भी लोग रेलवे ट्रैक पे थे वो अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं, लेकिन एक मदर और उसके बच्चे का टाला रेलवे ट्रैक के अंदर फंस जाता है और उन दोनों की ही जान जाने वाली थी कि उसी टाइम पे हम लोग वहाँ पे अपने हीरो ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि लाइट की स्पीड से फ्लैश करके वहाँ से गायब होता है और ट्रेन के ऊपर एक ही पंच मार के ट्रेन को वहीं पे रोक देता है, जिससे वो मदर और उसके बेटी की जान बचा लेता है। वहीं पे हमें ट्रेन का हाल दिखाया जाता है तो वो पिचक जाती है। अब इसके बाद ज़ॉम्बी मदर के सामने हीरो की तरह खड़ा हुआ था और हीरो की तरह उसे उठने के लिए हाथ देता है, लेकिन जब मदर उसका चेहरा देखती है जो कि एक ज़ॉम्बी का था तो वो आगे से चिल्ला देती है। अब इसके बाद मेन कैरेक्टर ज़ॉम्बी हमें अपनी जिंदगी के बारे में बताता है कि उसका नाम ज़ॉम्बी है। ज़ॉम फ्रॉम ज़ॉम्बी, बी फ्रॉम ज़ॉम्बी, यानी कि ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी को घंटा नहीं पता है कि वो कब मरा कब पैदा हुआ, बस उसे इतना पता है कि उसे एक सपना आया था कि उसे इंसानों के साथ दोस्ती करनी है, उनकी तरह बेइज्जत नहीं होना है और उनसे बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं रखनी है। और इसी सपने के साथ उसने खुद को डेवलप करना शुरू किया और मेहनत रंग लाई। जितना ज्यादा उसने हार्ड वर्क किया उतना ज्यादा वो सक्सेसफुल होता गया और उसी सपने की वजह से ज़ॉम्बी ने बहुत सारे लोगों की मदद भी की है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक प्लेन, एक कमर्शियल प्लेन जो कि बहुत बड़ा होता है, वो सीधा प्ले ग्राउंड के अंदर गिरने वाला था जहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाते हुए भागते हुए कहते हैं भागो रे, इससे पहले कि ये प्लेन हमें जापान का नीरोशिमा बना दे। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे ज़ॉम्बी हीरो की तरह आता है और दोबारा से उस प्लेन को बचा लेता है। जिसके बाद एक बिल्डिंग के अंदर आग लग गई थी तो ज़ॉम्बी वहाँ पे भी घुस जाता है और सभी बच्चों को हीरो की तरह बचा के ले आता है, वो भी 2-3 नहीं पूरे के पूरे 5। वही भी ज़ॉम्बी को घंटा कुछ नहीं पता है कि वो इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे है, लेकिन उसे ये जरूर याद था कि एक समर का दिन था यानी बरसात वाला, और उसी दिन ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हो गया। एक अचानक से ज़ॉम्बी उनके कमरे के अंदर घुस आया जब वो लोग पढ़ाई कर रहे थे और उसने एक एक करके सभी लोगों को काटना शुरू कर दिया और इसी चक्कर में हमारा ज़ॉम्बी भी इंसान से ज़ॉम्बी में बदल गया। तब तक हमारा ज़ॉम्बी एक ऑर्डिनरी ही ज़ॉम्बी था जो कि करते हुए लोगों को खाने के पीछे भागता है। लेकिन एक दिन अचानक से पता नहीं कहीं से लोग आ गए जिनके पास खतरनाक मिसाइलें, बंदूक, बंदूका, ग्रेनेड सब कुछ था और वो लोग बिना किसी दिक्कत के इन लोगों को भून के मारने लगे। इतना ही नहीं, ये लोग इन्हें एकदम फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। ये इन्हें स्केलेटर पे दौड़ाते हैं जिससे बिजली बनती है आगे खाना लटका के, और इसी तरीके से ये लोग एनर्जी का सोर्स बन चुके थे। ज़ॉम्बी को नहीं पता है कि ज़ॉम्बी इंसानों को क्यों खाना चाहते हैं और इंसान ज़ॉम्बी को क्यों मारना चाहते हैं। लेकिन जिंदा रहने के लिए ज़ॉम्बी ने फैसला किया कि वो खुद को बदलेगा। जिसके बाद भाई ने जिम ज्वाइन किया और खुद को पक्का जिम का पट्टा बना दिया, जहाँ पे उसने वेट लिफ्ट उठाया और खुद को ज़ॉम्बी की जिंदगी से आजाद करने के लिए उसने मीट खाना छोड़ दिया। इसके बाद उसने सिर्फ प्रोटीन पाउडर पीला और साथ ही में 3 दिन में एक बार खाना। परफेक्ट जिम बॉय। और ज़ॉम्बी दिनों रात इसी तरीके से ट्रेनिंग करते रहता था और एक दिन वो स्ट्रॉन्ग बन गया और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और वो इनविंसिबल बन गया, यानी कि भाई अब बाहुबली है। क्योंकि ज़ॉम्बी के पास ताकत और विजडम यानी कि बुद्धि दोनों ही आ चुकी थी, इसीलिए उसने इंसानों की सोसाइटी में रहने का फैसला किया। जिसके बाद वो इंसानों के साथ रहने लगा, उनकी बहुत ज्यादा मदद की। धीरे धीरे करके वो उनकी सिविलाइजेशन के अंदर फिक्स होने लगा और एक अच्छा ज़ॉम्बी बन गया। इसके बाद ज़ॉम्बी भागते हुए सुपरमार्केट जाता है जहाँ पे वो अपना सामान खरीदता है। तो लड़की उसे सामान देते हुए कहती है कि भाई इतने सालों तक मास्क लगा के रखा है, एक दिन तो चेहरा दिखा दे। लेकिन ज़ॉम्बी कहता है कि ये मास्क नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ट्रक से सामान लोड करवा रहे थे और क्योंकि ज़ॉम्बी एक इंट्रोवर्ट था तो वो हंसते हुए मदद करने के लिए मान जाता है। उसी बीच हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी के ऊपर नजर रख रहे थे और इन लोगों का मकसद यही है कि ये स्पाइडरमैन की तरह ज़ॉम्बी का भी मुखौटा हटा के उसका असली रूप देखना चाहते हैं, इसीलिए ये ज़ॉम्बी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। अब इसी बीच ज़ॉम्बी एक चीज को देख के उदास हो जाता है जो कि उसके बचपन के दोस्त या फिर उसके एक चेले की बॉन्डी थी, जहाँ पे उसे एसएस लेवल का बॉस बनाया गया था। तो फिर कैमरामैन उसे कहता है कि बॉस क्या ये सच में वही इंसान है जिसने पूरा का पूरा एयरप्लेन उठा दिया था? कहीं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल गई है? जिसपे दूरबीन वाला बंदा कहता है कैसी बात करते हो कैमरामैन, तुम तो साला अमर हो, हम एक बार उसका चेहरा हटा दे तो फिर हमें पैसा ही पैसा मिलेंगे। लेकिन उसी टाइम पे उन दोनों की ही आंखें बाहर आ जाती हैं, उनकी छोड़ो कैमरा की भी बाहर आ जाती हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी पूरे 1 टन की ट्रक को अपने कंधे पे उठाता है, जंप मारता है और उसे आसमान में लेके गायब हो जाता है, क्योंकि भाई के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। और ज़ॉम्बी ने इतनी जोर की छलांग मारी थी कि वो डायरेक्ट अर्थ के ऑर्बिट से बाहर ही निकल आता है। सैटेलाइट भी ट्रक को देख के हैरान होता है और कहता है कि ये कैसा स्पेसशिप है भाई, नासा वालों ने अलग माल भेज
भेज दिया लगता है। अब इसके बाद हम लोगों को एक फॉरबिडन एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पे सिर्फ ज़ॉम्बी ही रहते हैं और ये सभी यहाँ पे बस भूखे घूमा करते हैं। वहीं पे एक बच्चा अपनी मदर से कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो उसकी मदर कहती है कि इंतजार करो। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि उस जगह पे आता है और ज़ॉम्बी यहाँ का किंग है। वो इन सभी ज़ॉम्बी वालों को अपना ही समझता है, इसीलिए वो इनको टाइम टाइम पे खाना लेके आया करता है। वो लोग जैसे ही ज़ॉम्बी को देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे किंग कहते हुए खाने की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वह भी दो बच्चे ज़ॉम्बी से पूछते हैं कि आप ये ट्रक उड़ा के क्यों लाते हो भाई, क्या आप इंसानों की तरह इसे चला नहीं सकते हो? इस पे ज़ॉम्बी कहता है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मामू लोग पकड़ लेते हैं। फिर वो घूस के साथ साथ पिछवाड़े को सूद दोनों देते हैं। इसके बाद ज़ॉम्बी हमें बताता है कि उसने इस जगह के ऊपर कब्जा कर लिया है जो कि इंसानों की नजर से काफी ज्यादा दूर है और ज़ॉम्बी इन लोगों को अच्छा ज़ॉम्बी बनवाने के लिए इन लोगों से इंसानों का मीट खाना छुड़वा दिया है और इनको भाई अंडे और प्रोटीन खिलाने लगा है। अब इसके बाद ज़ॉम्बी एक बच्चे से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पे गए, गाँव वाओ। तो फिर वो बच्चा बताता है कि वो सभी होटल के मेन हॉल के अंदर हैं। तो फिर ज़ॉम्बी उसके अंदर जाता है तो फिर हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी के कुछ सबऑर्डिनेट्स यानी चेले भी हैं, जिनमें से पहला लैंग है जो कि बॉस लेवल और उसका डेंजर लेवल SSS है। इसके बाद स्पर वो भी बॉस लेवल का ज़ॉम्बी है और उसका भी डेंजर लेवल SSS है। इसके बाद आगन वो भी बॉस लेवल का ज़ॉम्बी है और इसका भी लेवल SSS है। इसके बाद आगाऊ है, ये भी बॉस लेवल का ज़ॉम्बी है और इसका भी डेंजर लेवल SSS है। इसके बाद वर्मिट ये भी बॉस लेवल का ज़ॉम्बी है और इसका भी डेंजर लेवल SSS है। जिसके बाद ब्लैकी ये भी बॉस लेवल का ज़ॉम्बी है और इसका भी लेवल SSS है। ये सभी ज़ॉम्बी के वफादार चेले हैं और ज़ॉम्बी के लिए मर भी सकते हैं, हालांकि ये सिचुएशन कभी आएगी नहीं। वहीं पे ज़ॉम्बी गाँव से कहता है कि तुम दोबारा इंसानों के बीच वांटेड हो चुके हो। इस पे गाँव बताता है कि वो जब भी किसी इंसान को देखता है तो फिर उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब इसके बाद ज़ॉम्बी वहाँ पे बॉस की तरह बैठ जाता है और ब्लैकी ज़ॉम्बी से पूछता है कि उन्हें कब तक इसी तरीके से भागना पड़ेगा। इंसानों की वजह से उन्हें हर बार अपनी बेस को बार बार बदलना पड़ता है। जिसपे वर्मिट आगे से कहता है कि बॉस एक बार में बाहर जाने दो, इसके बाद हम उनसे हेड ऑन फाइट करेंगे और दिखा देंगे कि कौन बाहुबली है। साला मेरा चैन सो जंग खा रहा है, इसे खून की भूख लगी हुई है। लेकिन ज़ॉम्बी उन्हें बताता है कि इंसान भी कम नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और उसी टाइम पे इन्हें चॉपर की आवाज सुनाई देती है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक चॉपर आया था। साला इसके पास पंख नहीं है, उड़ कैसे रहा है? अब इसके बाद हमें एक बड़े दूध वाली वैफू दिखाई जाती है। चिंता न करो, इसके अंदर रोमांस नहीं है, बस कॉमेडी ही है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लड़की रडार पे चेक करती है तो फिर उसे पता चलता है कि नीचे ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं। वह भी इसके टीम वाले उसे बताते हैं कि सारे इक्विपमेंट रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि इनका इक्विपमेंट एक 1 किलो टन आर्म्ड न्यूक्लियर वॉरहेड है यानी परमाणु बम, जो 20 मिनट के अंदर नीचे गिर के दगने वाला है ज़ॉम्बी की सिटी बूम। ये लड़की आगे से कहती है कि इन घिनौने ज़ॉम्बीज को इसका मजा चखने दो। वर्मिट को पता चल जाता है कि ये इंसानों का ही चॉपर है और वो ज़ॉम्बी से पूछता है कि हम लोग जाके उन्हें खत्म कर दे, लेकिन ज़ॉम्बी उसे मना कर देता है क्योंकि वर्मिट जब भी इंसानों के क्लोज जाता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद वो उन लोगों को ऑर्डर देता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी को यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं खुद जाके उनसे निपटूंगा। सिटीजन्स का मतलब जो भी ज़ॉम्बी यहाँ पे रह रहे हैं। अब इसके बाद वो लड़की ग्राउंड यूनिट को भी नीचे भेजती है और उन लोगों से कहती है कि जितने भी लोग नीचे की तरफ से जा रहे हैं 20 मिनट के अंदर जितने भी सिविलियंस वहाँ पे छुपे हुए हैं उन सभी को बचाओ और वहाँ से तुरंत बाहर निकलो। साथ ही में उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि ग्राउंड के अंदर एक बॉस लेवल का ज़ॉम्बी आ चुका है। तो वो लोग अपने एक सोल्जर को आगे भेजते हैं जो कि एक पावरफुल सोल्जर था, जो कि आगे से कहता है कि उस ज़ॉम्बी को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे काट के रख दूंगा। के बाद हमें एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है। अब तुम दोनों कंफ्यूज ना हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि लड़की वाली ऑर्गेनाइजेशन अलग है और इस चश्मिश और ये सफेद वाले बंदे की ऑर्गेनाइजेशन अलग है। बेसिकली ये एवल ऑर्गेनाइजेशन है। ये डबल बैटरी सिंगल पावर कम उस बड़े बंदे से कहता है फे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी वाले यहाँ पे आ चुके हैं और उन्होंने ज़ॉम्बी के बारे में पता लगा लिया है। तो फिर आगे से कहता है कि उन्हें खेलने दो, जिसके बाद वो एक बटन दबाते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि इंसानों से भरा हुआ एक केज ज़ॉम्बी के बीच में जाके गिरता है। जैसे ही वो केज नीचे गिरता है तो वैसे ही उस लड़की की टीम को पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज वहाँ पे आ चुके हैं और इंसानों को बचाने के लिए वो लोग फायर करने लगते हैं। अब इन लोगों के बीच में हम लोग लाल बालों वाली लोली को देखते हैं जो कि उनसे कहती है कि ये ज़ॉम्बी मरता क्यों नहीं है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी अपने छोटे भाई या फिर बहन को बचाने के लिए उसे कवर करे हुए था और ज़ॉम्बी उन्हें बचाने के लिए कवर किए हुए था। तभी एक सोल्जर बंदूक बाहर निकाल लेता है जो कि ज़ॉम्बी के ऊपर शूट करते हुए कहता है कि आज तो दिवाली में दशहरा मनाऊंगा। इसके बाद वो डायरेक्ट ज़ॉम्बी के ऊपर वो बंदूक छोड़ देता है जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और बंदूक छोड़ने के बाद एक टीममेट उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी नहीं है, वो तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है जो कि हाल ही में लोगों की काफी ज्यादा मदद कर रहा है। वो बस ज़ॉम्बी वाला मास्क पहनता है जिसपे बंदूक वाला बंदा कहता है यानी कि हम लोग एक मासूम बंदे को उड़ा दिए हैं। लेकिन उसी टाइम में सामने से धुआं आता है और ज़ॉम्बी आराम से बाहर निकलता है। भाई कोई खरोच तक नहीं आई थी। फिर रेडार से उन लोगों को पता चल जाता है कि बॉस लेवल का ज़ॉम्बी जोन बी के अंदर है, इसीलिए ये बंदा एकदम हीरो की तरह नीचे की तरफ डाइव मारता है और ज़ॉम्बी से भिड़ने के लिए जाने
आने लगता है। अब इसके बाद हम लोग फिर सिंगल पावर डबल कम बैटरी को देखते हैं, जो कि बताता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी वालों ने सभी सिविलियंस को बचा लिया है और ज़ॉम्बीज को मार दिया है। जिसपे फिर उसे कहता है कि ये तो चलो होना ही था, चलो थोड़ा सा और तड़का डाल देते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज जो कि भाग रहे थे, कि दोनों लोग उनमें से कुछ ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि ज़ॉम्बी नंबर 96 और ज़ॉम्बी नंबर 70। वो दोनों जैसे ही उनमें से ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करते हैं तो वो ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्म होकर एक अजीब सा क्रीचर बन जाते हैं और पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। और ज़ॉम्बी भी अपने ही आदमी को ऐसे ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख के हैरान हो जाता है। वहीं पे ऊपर से मार्शल नीचे की तरफ छलांग लगा देता है ज़ॉम्बी से निपटने के लिए। वहीं पे वो लड़की लोगों को बताती है कि ए लेवल का ज़ॉम्बी वहाँ पे देखा गया है, सभी लोग वहाँ से खिसक लो। जिसपे स्कॉर्डिनर जैसे ही ये वाली बात सुनता है तो वो तुरंत भागते हुए जाता है, ज़ॉम्बी को पकड़ता है, वहाँ से दोबारा भागता है और ज़ॉम्बी को ट्रक के अंदर डाल के ट्रक के ड्राइवर से कहता है भाई सीधा भगा और उड़ा दे जो भी है सामने। इसके बाद वो लोग ज़ॉम्बी को अपने ही साथ लेके ज़ॉम्बी जोन से बाहर जाने लगते हैं। वहीं पे लोली ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम ही वो इंसान हो जो ज़ॉम्बी मास्क हमेशा लगाए रखता है और हमेशा हमारी मदद करता है। साला तुम्हारा चेहरा क्या है, मुझे देखने का दिल कर रहा है। अब इसे ज़ॉम्बी की सांसें अटकने लगती हैं क्योंकि वो नहीं चाहता है कि सभी लोगों को पता चले कि वो एक ज़ॉम्बी है। अब ज़ॉम्बी तुम लोगों को थोड़ा सा अजीब और बेवकूफ लग सकता है, क्योंकि ज़ॉम्बी की कई सारी फॉर्म्स हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को मेंटेन करती हैं। ज़ॉम्बी की ये पहली फॉर्म है जो उसे बेवकूफ बनाती तो है लेकिन काफी ज्यादा शक्तिशाली भी। अब इसी बीच हम लोग उस ए लेवल के ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी बस उठाता है और बाकी बचे सोल्जर्स के ऊपर फेंक के उन्हें मारने ही वाला था। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे वो कूल वाला बंदा आ जाता है जो कि उस बस को दो टुकड़ों में काट देता है और सभी सोल्जर आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं ये एकेडमी की शॉर्ट मास्टरशिप क्लब के मार्शल आ गए हैं, अब हम लोग जीत जाएंगे। वहीं पे मार्शल उन लोगों से कहता है कि सिविलियंस को लो और यहाँ से निकल जाओ, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अब इसके बाद हम लोग स्क्वाड लीडर और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि सिविलियंस को वहाँ से लेके बाहर जा रहे थे। वहीं पे ज़ॉम्बी को उसके चेले की आवाज सुनाई देती है जो कि लिटिल नाइन था। वहीं पे लोली जब ज़ॉम्बी से कहने के लिए आगे बढ़ती है कि चिंता न करो तो फिर उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी गायब ही हो चुका है। वहीं पे लिटिल नाइन काफी ज्यादा आक्रोश में आ चुका था और वो बहुत ज्यादा बजर्क होके डायरेक्ट मार्शल के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मार्शल अपनी शॉट का इस्तेमाल करता है और सट से उसे काटते हुए उसके पार निकल जाता है और मार्शल ने बस एक सेकंड के दौरान ही लिटिल नाइन के ऊपर इतने सारे कट्स मार दिए थे कि लिटिल नाइन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वहीं पे नीचे गिर जाता है। लिटिल नाइन को मारने के बाद मार्शल वहाँ से जा रहा था ये कहते हुए कि अब तुम आराम कर सकते हो और उसी टाइम पे वहाँ पे ज़ॉम्बी आता है जो कि लिटिल नाइन को इस तरीके से आधे कटे हिस्से में देखता है। वहीं पे उस लड़की की टीम उसे बताती है कि मार्शल ने उस ज़ॉम्बी को मार दिया है, अब सब कुछ शांत हो चुका है। तो वो लोग कहते हैं कि सारा काम खत्म हो चुका है, जल्दी से अपने अपने पार्ट यहाँ पे खत्म करो और सब लोग वापस लौट चलो। वहीं पे ज़ॉम्बी लिटिल नाइन से कहता है कि ये उनकी गलती नहीं है, कि हमारी ही गलती है कि हम लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर मार्शल ज़ॉम्बी के मुंह से हम वाली बात सुन लेता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि सभी ज़ॉम्बीज का मरना निश्चित ही है और वो ज़ॉम्बी के ऊपर एक जोरदार स्लैश मार देता है। तो उधर चॉपर के अंदर लोग बताते हैं कि वहाँ पे एक और बॉस लेवल का ज़ॉम्बी देखा गया है। तो दूसरा बंदा कहता है कि क्या है दिक्कत है, मार्शल उसे भी समझा देंगे। लेकिन वो लड़की बताती है कि मार्शल पहले ही चल बसे हैं। अब इससे वो बड़े दूध वाली लड़की भी हैरान हो जाती है। वहीं पे हम लोग मार्शल को देखते हैं जो कि नंगे हो चुके थे, सिर्फ कच्छी उनके पास बची थी और ज़ॉम्बी ने एक झटके के अंदर ही मार्शल को हरा दिया था। ज़ॉम्बी यहाँ पे किसी भी इंसान को नहीं मारता है, ये बात जान लो, सिर्फ हराता है। वो लड़की बताती है कि मार्शल की लाइफ बहुत ज्यादा खतरे में है और वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो गए हैं। इस पे दूसरा बंदा बताता है कि उन लोगों ने अभी तक सभी सिविलियंस को बाहर भी नहीं निकाला है। इससे वो बड़े दूध वाली लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वो तुरंत चॉपर से खुद ही बाहर निकलती है और ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए नीचे जाने लगती है। अब उसकी टीम के लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट आप कहे जा रहे हो, आपका अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट आगे से कहती है कि मुझे ही ये चीज संभालनी पड़ेगी। इसके बाद वो डायरेक्ट ज़ॉम्बी के ऊपर जाती है और उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देती है। लेकिन शॉट जैसे ही ज़ॉम्बी के टकले से टकराती है तो फिर उसकी शॉट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इससे प्रेसिडेंट भी काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचती है कि साला ये बना किस मिट्टी से है, कहीं अंबुजा सीमेंट से तो नहीं बना। उसकी टीम के लोग प्रेसिडेंट से पूछते हैं कि आप ठीक तो है। प्रेसिडेंट बताती है कि वो ठीक है। वहीं पे ज़ॉम्बी आगे से माफी भी मांगता है तो प्रेसिडेंट आगे से कहती है कि तुम बात कर सकते हो, तो फिर शायद से तुम किसी टाइप के म्यूटेंट या फिर अलग वेरिएंट होगे। जिसके बाद वो अपने पास से इनहैंस ब्लेड बाहर निकालती है जो पहले वाले से ज्यादा शक्तिशाली ब्लेड होगी। ज़ॉम्बी उसे अभी भी कहता है कि मेरी माँ मेरी बात तो सुन, हम बात कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि यमराज से बात कर लेना। इसके बाद वो दोबारा ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन ज़ॉम्बी बैक फ्लिप मारते हुए या फिर शॉर्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट के पीछे आ जाता है। तो प्रेसिडेंट काफी तेजी के साथ फिर से ज़ॉम्बी के पीछे आती है और उसके ऊपर एक रेड ब्लेड क्लीव नाम का स्पेशल अटैक करती है, जिससे
ज़ॉम्बी तो नहीं करता है क्योंकि वो नीचे छुप चुका था, लेकिन आसपास की बिल्डिंग के 2 टुकड़े जरूर हो जाते हैं, जिससे प्रेसिडेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि ज़ॉम्बी उसके साथ खेल रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग मार्शल को भी लेके जाते हैं और उसे हवा देते हुए कहते हैं कि मार्शल अपना कपड़ा संभालिए, आपका नुनू दिख रहा है। वह भी टीम के लोग प्रेसिडेंट को बताते हैं कि सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, अब वो भी वहाँ से रिट्रीट कर सकती है। लेकिन प्रेसिडेंट तो ज़ॉम्बी के पीछे पड़ चुकी थी और वो उसका खून पीते हुए कहती है कि तुम भाग कहाँ रहे हो, मेरे ऊपर अटैक करो। लेकिन ज़ॉम्बी भैया चिल यो वाला साइन बनाते हुए आराम से डॉज करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। वही भी प्रेसिडेंट का गुस्सा 7वें आसमान पे जा चुका था और वो चिल्लाते हुए कहती है कि अटैक तो करो, भाग काहे रहे हो। इस पे ज़ॉम्बी उसे कहता है कि वादा करो कि तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगी अगर मैं नहीं भागता हूँ। लेकिन अब प्रेसिडेंट हैरान हो चुकी थी और उनका खून उबल रहा था। इसके बाद वो एक स्पेशल स्टैंस लेती है और आइडो लेवल 2 का इस्तेमाल करती है। हम देखते हैं कि उनकी टांगों के ऊपर बूस्ट लगे हुए थे जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म को चेंज करके फुल पावर पे आ जाते हैं और प्रेसिडेंट की स्पीड 200 गुना बढ़ जाती है, जिसके बाद वो एक झटके में ज़ॉम्बी के पास पहुंच के उसके ऊपर एक पावरफुल ब्लेड से अटैक करती है और ये वाला अटैक ज़ॉम्बी को हिट पड़ जाता है, जिसके बाद वो नीचे आती है और उनके पास ज़ॉम्बी नीचे आके टप्पा खा के गिरता है और प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि टारगेट खत्म हो चुका है तो वो यहाँ से रिट्रीट कर सकती है। फिर प्रेसिडेंट अपने लोगों से कहती है कि मिशन पूरा हो चुका है, चॉपर को यहाँ पे भेजो मुझे पिकअप करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग डबल बैटरी को देखते हैं जो कि फिर से कहता है कि अब हम लोग क्या करेंगे और लोगों ने सभी सिविलियन को बचा लिया है, जिसपे फिर आगे से कहता है कि हमारे पास अभी भी स्पाई है ना, उसका इस्तेमाल करो ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग खुश हो रहे थे कि उन लोगों को बचा लिया गया है और उसी टाइम पे हम लोग प्लेन के अंदर एक पायलट को देखते हैं जो कि जब दूसरे पायलट की तरफ देखता है तो वो एक बटन को उठाता है, लाल बत्ती दबाता है और कहता है कि मरो सालो। इसके बाद हम लोग उस न्यूक्लियर पावर प्लांट बॉम्ब को देखते हैं जो कि प्लेन से छूटता है और ज़ॉम्बी की सिटी की तरफ नीचे गिरने लगता है। इसके बाद वो लोग उस पायलट को पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं साले तू स्पाई है, तू चले जेल में चल, सबसे पहले हम तेरे गोटे बाहर निकालेंगे और तुझसे बाप होने का अधिकार छीन लेंगे। अब इससे जो लोग सिटी के अंदर खुशी मना रहे थे कि वो लोग बच जाएंगे, अब उनकी आगे बाहर आने लगती है क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने वाला था। वहीं जब प्रेसिडेंट को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि स्पाई ने उन लोगों के ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन गिरा दिया है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि वो मिसाइल सिटी की तरफ गिर रही थी और सभी लोगों की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो जाती हैं और साथ ही में वो लोग उस बॉम्ब को भी नहीं रोक सकते थे और न ही उस धमाके से बच के भाग सकते थे। वहीं पे प्रेसिडेंट अपने बूस्ट का इस्तेमाल कोशिश करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने सारी बैटरी का इस्तेमाल ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए कर दिया था। इसके बाद वो केस हटाती है और उसकी बैटरी को चेक करती है तो ये डबल बैटरी से चलती है ड्यूरासेल, मुझे भी ये सूट चाहिए अभी के अभी। लेकिन अचानक से ज़ॉम्बी दोबारा जिंदा उठता है और प्रेसिडेंट के पास आ जाता है और उसको कॉलर से पकड़ के गोल गोल घुमाता है और उसे ऊपर फेंक देता है, जिससे वो टप्पा खा के दोबारा अपने चॉपर के अंदर आ जाती है। और क्योंकि प्रेसिडेंट वापस आ चुकी थी तो वो चॉपर का दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन प्रेसिडेंट आगे से कहती है कि साला उस म्यूटेंट को तो बुलाओ, वो अभी तक जिंदा कैसे है। वहीं पे जब ज़ॉम्बी देखता है कि न्यूक्लियर बम उसकी सिटी के ऊपर गिरने वाला है तो वो अपना पैर उठाता है, जमीन पे मारता है जिससे वो पूरी जमीन ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद ज़ॉम्बी एक गहरी सांस लेता है और पूरी ताकत के साथ न्यूक्लियर वेपन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद ज़ॉम्बी खाली हाथों से न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन को कैच करता है, जिससे वो पूरा आगे से पीछे कर जाता है और ये देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये बवाल क्या चीज है। जिसके बाद वहाँ पे वो न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट करता है तो एक तगड़ा धमाका होता है। उसे निकलने वाली शॉक वेव इतनी ज्यादा थी कि वो चॉपर इतनी दूर आने के बावजूद भी हिल चुका था। वहीं पे ज़ॉम्बी की सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वहाँ पे हर तरफ आग लग चुकी थी। लेकिन प्रेसिडेंट ये देख के हैरान हो जाती है कि ज़ॉम्बी अभी तक सही सलामत है, बस उसके कपड़े जले हैं। कच्चे को छोड़ के भाई का कच्चा ट्रिपल S लेवल का है, कुछ भी हो जाए ये नहीं फटेगा। फिर ज़ॉम्बी अपनी बुंड खुजाते हुए कहता है कि साला ये बार बार खुजली यहीं पे क्यों होती है। अब मुझे ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि हम लोगों को सही दावा के लिए एक वर्दी अपोनेंट मिल चुका है।